हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट 1857 की क्रांति। उसके बाद देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और इससे पहले मैंने पीछे जो वीडियो हैं उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं शुरू करने के लिए जा रही हूँ। पहला पॉइंट है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। और इस पर पिक्चर भी है और देखी भी होगी सबने। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सहायक सेनाधिकारी पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। तो जो पिक्चर है मंगल पांडे, आमिर खान की, मैं उसी की बात कर रही थी। 1857 क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट, बरेली में रूहेलखंड के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट, झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब धोंदोपंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन S.N. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। 1857 है तो यहाँ लिख दे रही हूँ 1857। इनकी पुस्तक 1857 और 1957 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है। 1780 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, जो लोग हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं उन्हें मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर वगैरह कर दिया करें, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, सर विलियम जोन्स वारन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। नेक्स्ट, 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया।
इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा से मतलब है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। नेक्स्ट है भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। नेक्स्ट मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अगर ये आ जाए तो ये मैकाले ने, मैं इसे फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई, आधुनिक नाम मुंबई, की स्थापना 1857 में की गई। नेक्स्ट डी के कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कर्वे के प्रयत्नों से। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पहला पॉइंट है 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। ये सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। राजा राममोहन राय ने 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है इन्होंने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। नेक्स्ट इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। नेक्स्ट अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। नेक्स्ट 1881 ईस्वी में बंबई के केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश
समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। नेक्स्ट, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है, जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। इस क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए इस पर इम्पोर्टेंट लगा के, जुलाई 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। नेक्स्ट है, अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। 1857 की क्रांति से, ये पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी नाना साहेब, डी मंगल पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी तात्या टोपे। ये इसकी व्याख्या है। तात्या टोपे 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में ये ओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र धोंदू पंत, इन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में जब डलहौजी, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की व्याख्या बहुत बड़ी है मगर हमें जानकारी मिलेगी इसलिए इम्पोर्टेंट है, ने नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश में राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। तो यहाँ से आपको इस व्याख्या से न जाने कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। कौन सा युद्ध हो गया? गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। 1 वर्ष तक ब्रिटिश सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने, उनके विश्वसनीय मित्र कौन थे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उनका नाम हो जाएगा मानसिंह ने, और इससे पहले भी इसका क्वेश्चन आ गया है। मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने
कैंप में शयन कर रहे थे। यहां से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया, जहां सैनिक अदालत द्वारा 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची फर्स्ट सूची सेकंड है, क्रांतिकारियों के नाम है और हैं स्थान। नाना साहब दिल्ली, नवाब हामिद अली खान कानपुर, मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ, मनी राम दीवान असम। तो इसमें इसका सही नाना साहब का हो जाएगा कानपुर, नाना साहब कानपुर, और ये नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ, नहीं डी, हाँ मनी राम दीवान, ये सही, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए अजीमुल्लाह, बी बिरसिम कद्र विरसिम बिरजिस कद्र, सी वक्त खान, डी हसन खान। इसका सही आंसर हो जाएगा वक्त खान। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने वक्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। वक्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर थे तथा कंपनी की ओर से उन्होंने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी मिंटो, सी कैनिंग, डी बेंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग 1856 से 58 ईस्वी तक था। कैनिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय 1858 से 62 ईस्वी था। सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों से तोपखाने के अधिकारों को छीन लिया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने दक्षिण इंडिया हाई कोर्ट एक्ट, दक्षिण इंडिया न होकर के द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया। ये इम्पोर्टेंट है और मैंने अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें भी इसको बता दिया है, फिर भी यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट है। अन्य जन आंदोलन, यहाँ से अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इम्पोर्टेंट पॉइंट करा दिए हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर अब देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सरोजनी नायडू, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? ए बंगाल में, बी बिहार में, सी पंजाब में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इधर विद्रोह है और इधर वर्ष है। कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यहाँ कह रहा है ए अहोम 1855 से 56, कौल 1828, संथाल 1921, डी मोपला 1831-32। तो यहाँ पर अहोम हो जाएगा, अहोम 1828 हो, कोल हो जाएगा 31-32, संथाल हो जाएगा 1855, मोपला 1921। यहाँ इसका कूट देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ए आंसर सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इधर है रंपा विद्रोह। तो यहाँ पे भी सन की बात हो रही है, कौन से सन में हुआ था? पावना किसान विद्रोह, रंपा विद्रोह 1859 से 60, क्या ये सही हो जाएगा? पावना किसान विद्रोह 1859 से 80, क्या ये सही हो जाएगा? बंगाल नील विद्रोह 1860 से 63, क्या ये सही हो जाएगा? जयंतिया विद्रोह 1873 से 76, क्या ये सही हो जाएगा? रंपा विद्रोह हो जाएगा 1800, इसका 2 सही हो जाएगा। पावना किसान विद्रोह हो जाएगा 1873, तो इसका 4 हो जाएगा। बंगाल नील विद्रोह हो जाएगा 1859-60, ये इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। और इसका ये जयंतिया विद्रोह हो जाएगा 1860-63, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, तो इसको भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए चार्ल्स विल्किंस ने, बी हेनरी कोलब्रुक ने, सी योहान वोल्फगांग फोन गेटे ने, डी सर विलियम जोन्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से ही 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी, पूर्व नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, की स्थापना हुई और वे इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था के एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1889 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1789
ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इसकी क्वेश्चन की व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ए दयाराम गिंडूमल, बी डी के कर्वे, सी रमाबाई, डी महादेव गोविंद रानाडे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे उसमें भी डी के कर्वे यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। डी के कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, बी फिरोज शाह मेहता, सी वीजी तिलक, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी के चिपलुंकर, वीजी तिलक एवं एम बी नामजोशी और गोपाल गणेश आगंकर थे। क्वेश्चन नंबर 4, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ए आगरा में, बी कलकत्ता में, सी पटना में, डी वाराणसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा पॉइंट है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कूट दिया है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसलिए हमारा सही आंसर है 2। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल बेलरजिली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यानी 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ए 1876, 1891, सी 1875, डी 1874। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1875। परीक्षा उपयोगी तथ्य, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अब तक पढ़ाया हुआ है, ये उसका पूरा सार है। कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो हमारी परीक्षाओं में ज़्यादातर आ सकते हैं
और आने की संभावना है। पहला पॉइंट है लखनऊ पुराना नाम है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग 1856 से 58 था। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1816 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट है रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन करजन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हुए थे, में हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बनाया था। अगला पॉइंट है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। अगला पॉइंट है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट, भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री वी.आर. डॉक्टर अंबेडकर थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विधि मंत्री डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर थे।